जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 71वां श्लोक। इसमें लिखा है पर्वत दुर्ग की श्रेष्ठता। इसमें लिखा है शर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत येषाम ही बहुगुणेन गिरिदुर्गम विशिष्यते। अर्थात राजा सर्वेण तु प्रयत्नेन सब प्रकार के प्रयत्न करके गिरिदुर्गम समाश्रयेत पर्वत दुर्ग का ही आश्रय करे या उसे ही बना कर रहे, क्योंकि बाहुगुणेन सब दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण गिरि दुर्ग विशिष्यते पर्वत दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः यह यत्न रखना चाहिए कि पर्वत दुर्ग ही बन सके। उसके बाद 72वां श्लोक है। इसमें लिखा है त्रियान धान्य सर्वेषां मृगगर्ता शयापशरः त्रियतुत्राणि क्रमशः प्लवंग मनराहमरः। अर्थात येषाम इन पूर्वोक्त 70 श्लोकों में 6 दुर्गों में आध्यानि त्रीणि आदि के 3 प्रकार के दुर्गों में मृगगत्राश्चः अप्सरः मृग बिलों में रहने वाले चूहे आदि और जलचर प्राणी मगरमच्छ आदि आश्रितः रहते हैं, और उत्तराणि तीर्ण यानी कि अगले तीनों में क्रमशः वृक्ष नह और गिरि दुर्ग में प्लवनरा अमरह बानर मनुष्य और देवता निवास करते हैं। उसके बाद 73वां श्लोक है। इसमें लिखा है यथा दुर्गा श्रीता नेतान्यपय हिंसति शत्रुवः तथार्थो ही हिंसन्ति नरकम दुर्ग समाश्रितम। अर्थात जैसे दुर्गम आश्रितान एतान अपने अपने दुर्ग में रहते हुए शत्रुहा न उपहिंसन्ति शत्रु प्राणी ने नहीं मार पाते हैं, तथा वैसे ही दुर्ग समाश्रितम नरम दुर्ग के आश्रय में स्थित राजा को अर्याय न हिंसन्ति शत्रु लोग नहीं मार पाते हैं। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो 72-73 श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। इन श्लोकों में अलग अलग दुर्गों में अलग अलग प्राणियों के वास को बताया गया है और मनुष्यों का वास केवल नृदुर्ग में कहा है, जबकि 17वें श्लोक में सभी दुर्ग मनुष्यों के वास के लिए बताए जा रहे हैं। 71वें श्लोक में राजा के लिए गिरिदुर्ग का महत्व बताते हुए उसी में रहने का प्रयत्न करने का निर्देश है, जबकि इन श्लोकों में गिरिदुर्ग में देवता विशेषों का निवास माना है। इस अंतर्विरोध वर्णन के आधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है प्रसंग विरुद्ध। 17वें में सभी दुर्गों की गणना की है और 71वें में गिरिदुर्ग का महत्व वर्णित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रचयिता को अन्य दुर्गों का वर्णन अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार इन श्लोकों में पुनः सभी दुर्गों का वर्णन मौलिक प्रतीत नहीं होता। तीर्ण आध्यानी पदों का प्रयोग भी इन श्लोकों को 71वें से संबद्ध सिद्ध नहीं करता। इनकी संबद्धता तभी मानी जा सकती थी जब ये 17वें के पश्चात ही होते। इस प्रकार प्रसंग क्रम के टूटे होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त है। उसके बाद 74वां श्लोक है। इसमें लिखा है दुर्ग का महत्व। इसमें लिखा है एकाशतम योधयति प्रकारस्थो धनुर्धरः शतम 10 सहस्त्राणि तस्माद् दुर्ग विधीयते। अर्थात प्रकारस्थ नगर के चारों ओर प्रकार यानी प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक धनुर्धर एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष शतम 100 के साथ और शतम 10 सहस्त्राणि 100 10,000 के साथ योध्यति युद्ध कर सकते हैं। तस्मात् दुर्गम विधीयते इसलिए अवश्य दुर्ग को बनाना उचित है। उसके बाद 75वां श्लोक है। इसमें लिखा है तस्यादा युद्ध संपन्नम धन्धान्ये नवाहने ब्राह्मण शिल्पी पवि यंत्र वशेनोदकेन चह। अर्थात वह दुर्ग आयुध यानी शस्त्र धन धान्य वाहने धन धान्य वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने वाले हों, शिल्पी भी कारीगर यंत्र है, यंत्र नाना प्रकार की कला यवशेन चारा घास व उदकेन जल आदि से संपन्नम स्यात् संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो। उसके बाद 76वां श्लोक है। इसमें लिखा है राजा का निवास गृह। इसमें लिखा है तस्य मध्येषु पर्याप्तम कारयेद गृहमात्मनः गुप्तम सर्वदुर्गम शुभम जल वृक्ष समन्वितम। अर्थात
तस्य मध्ये उसके मध्य में जल वृक्ष समन्वितम, जल वृक्ष पुष्पादिक युक्त, गुप्तम सब प्रकार से रक्षित, सर्वम ऋतुकम सब ऋतुओं में सुख कारक, शुभम श्वेत वर्णम आत्मनम ग्रहम अपने लिए घर, सुपर्याप्तम जिसमें वह सब राज्य कार्य का निर्वाह हो सके वैसा बनवावे। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा के विवाह योग्य भार्या। इसमें लिखा है तद्याचोद यो भार्याम शर्मणाम लक्षणान्वितम कुले महति शभूतानाम हृदयाम रूप गुणान्विताम। अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाम करके पश्चात रूप गुण अन्विताम सौंदर्य रूप गुण युक्त, हृदयाम हृदय को अति प्रिय, महते कुले शंभूताम बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, लक्षण अन्विताम सुंदर लक्षण युक्त, सवर्णः भार्याम उद्वहेत अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि उसके सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे, तत् अध्यास्य पूर्वोक्त राजभवन में निवास करे। उसके बाद 78वां श्लोक है, इसमें लिखा है पुरोहित का वर्ण एवं उसके कर्तव्य। इसमें लिखा है पुरोहितम चाकुर्वीत प्रण्यादेव चतुर्जः तेष्यम गृहाणि कर्माणि कुर्यो वैतानिकानि चः। अर्थात पुरोहितम च ऋत्विजम दुण्यात एव प्रकुर्वीत, पुरोहित और ऋत्विक का स्वीकार इसलिए करो कि वे गृहाणि च वैतानिकानि अस्य कर्माणि कुर्या, अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करें और आप सर्वदा राज्य कार्य में तत्पर रहें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो वैतानिक और गृह कर्म, यहाँ वैतानिक शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थात लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों से और गृह कर्मों से घर के धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक पंच महायज्ञों से अभिप्राय है। 79वें श्लोक में वैतानिक यज्ञों का स्पष्ट कर दिया गया है। राजा को समयानुसार पंच महायज्ञों के अतिरिक्त बृहत यज्ञों का आयोजन भी करते रहना चाहिए। इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक का वर्ण किया जाता है। दूसरे अध्याय के 118वें श्लोक में ऋत्विक का लक्षण बताते हुए भी इन सभी यज्ञों की गणना की है, वही भाव इस श्लोक में है। उसके बाद 79वां श्लोक है, इसमें लिखा है ये राधा कुर्त भी वेदारति रप्त दक्षिण है धर्मार्थम च विप्रेभ्यो तद्याद अग्नो गाधानि चः। अर्थात राजा आप दक्षिण विधिवे कुर्तो भी बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को किया करे तथा धर्मार्थम धर्म के लिए विप्रेभ्य विद्वान ब्राह्मणों को भोगान च धनानि दध्यात् भोग्य वस्तुएं एवं धनों का दान करे। उसके बाद 80वां श्लोक है, इसमें लिखा है सांवत्सरिक माप्त चैव राष्ट्रदाह रेद बलम स्याचन यहाँ परो लोको वर्तते पितृवनश्यो। अर्थात सांवत्सरिकम बलिम वार्षिक कर आप्तय आहारेत आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे, और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब आमनाय परह सभा वेदानुकूल होकर निश पितृवत वर्तेत प्रजा के साथ पिता के समान बढ़ते हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए तो आप्त और बलि का विशेष अर्थ। आप्त और बलि परंपरागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के आधार पर इनके अपने विशेष अर्थ ऋण हो गए हैं। आप्त शब्द आप्रह व्याप्तो स्वादि धातु से कृत प्रत्यय के योग से बना है। अपने विषय में पूर्णता व्याप्त अर्थात व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले धार्मिक व्यक्ति को आप्त कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुख्य अधिकारी ऐसे आप्त पुरुष रखने चाहिए। बलि का अर्थ होता है अन्न या भोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया शेष भाग या अंश। जैसे बलि वैश्यदेव यज्ञ में भोजन का कुछ अंश प्राणियों के लिए निकाल कर रखा जाता है। यहाँ राजा जो अन्न के छठवें भाग के रूप में प्रजाओं से कर लेता है उसे बलि कहा गया है। कर के विभिन्न रूपों और उनके अंतर को समझने के लिए देखिए 8वें अध्याय के 307वें श्लोक पर अनुशीलन। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।